तो इसमें हमारा सबसे पहला आता है एंडोक्राइन सिस्टम के ऑर्गन्स में हमारा एड्रिनल ग्लैंड आता है, फिर हमारी ओवरीज आती हैं, ओके, देन पैनक्रियाज आता है, पैनक्रियाज में हमारा इसलेट्स ऑफ लैंगहर्सन्स आते हैं, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड से जो हमारा थायराइड हार्मोन्स होता है, किसी किसी में हाइपरथायरॉइडिज्म होता है, किसी में हाइपोथायरॉइडिज्म हो जाता है, ये सारे कौन रेगुलेट कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। फिर हमारे पाइनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, टेस्टिस है, थाइमस ग्लैंड है एंड थायराइड ग्लैंड है। ये हमारे पिक्चर्स हैं, इसमें क्लियर किया हुआ हमारे कौन कौन से एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट्स हैं एंड वो कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे स्कल के अंदर आता है, स्कल सिस्टम जो हमारा है। उसके बाद हमारा पेनियल ग्लैंड भी हमारे हेड में ही आता है। फिर थायराइड ग्लैंड हमारे नेक के पास आता है, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। फिर हमारे एड्रिनल ग्लैंड है, ओवरीज हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, पैनक्रियाज एंड टेस्टिस। फिर कंबाइनिंग फॉर्म्स होते हैं, ओके। इसमें अगर ACR लग रहा है देन एक्सट्रीमिटीज़ है, एड्रिनल लग रहा है तो एड्रिनल ग्लैंड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एंड्रो लग रहा है तो मेल, ऐसे ऐसे डिवीज़न है इसका। फिर ACR अभी मैंने होता है एक्सट्रीमिटीज़, कैल्स लिखता है तो कैल्शियम, क्रिन है सेक्रेट, एस्ट्रोजन फीमेल्स में है, एंड्रो मेल, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। तो इसको ये हमारा एक मेडिकल फॉर्म है प्रेजेंट करने का, रिप्रेजेंट करने का। ऑप्थेल्मो है तो हमें क्लियर पता है आइस का है, ग्लाइको यूज़ हो रहा है तो शुगर से है, गोनैड का है, गोनैडोट्रोपिन्स होते हैं, गोनैड है तो हमारे सेक्स ग्लैंड में होगा, होमियो मतलब सेमनेस है, कैल में कैल्शियम कैल है तो पोटेशियम है। फिर पैनक्रिएट लिखा है तो पैनक्रियाज से रिलेटेड है, पैराथायराइड है तो पैराथायराइड से रिलेटेड है, पाइनल लिखा है तो पेनल ग्लैंड से है, पिट्यूटार लिखा है देन पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस, ऐसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन जो ये सफिक्सेस होते हैं ये यूज़ किया जाता है। नाउ वी सी द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स। ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ग्लैंड्स है। इसमें डिफरेंट बॉडी एरिया के ग्लैंड्स इसमें होते हैं, ठीक है। सीक्रेट हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये क्या कर रहा है? जो हॉर्मोन्स है सेक्रेट कर रहा है एंड उसको डायरेक्टली किस में मर्ज कर रहा है, उसको किस में पहुंचा रहा है? ब्लड स्ट्रीम में। केमिकल्स दैट एक्ट ऑन टारगेट ऑर्गन इंक्रीज और डिक्रीज टारगेट एक्टिविटी लेवल। एंडोक्राइन सिस्टम ये क्या कर रहा है? जो हमारा हार्मोन सिक्रेशन है उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। द एंडोक्राइन सिस्टम इज ए केमिकल मैसेंजर। ये क्या है? एक हमारा केमिकल मैसेंजर है comprising feedback loops of the hormones released by internal glands of an organism directly into the circulatory system, okay, regulating distant target organs in humans. The major endocrine glands are the thyroid gland and the adrenal gland. जो हमारे मेजर ग्लैंड्स हैं इसके अंदर के वो कौन से हैं? हमारे थायराइड एंड एड्रिनल। In vertebrates, the hypothalamus is the neural control center for all endocrine system. The study of the endocrine system and its disorder is known as endocrinology. जिसमें हम endocrine system और उसकी बीमारियों के बारे में पता करते हैं, पढ़ते हैं उसके disorders को, उसको हम क्या कह रहे हैं? endocrinology. Endocrinology is a branch of internal medicine. ये किसके अंडर आता है? इंटरनल मेडिसिन के अंदर आता है। A number of glands that signal each other in sequence are usually referred to as an axis, such as hypothalamic pituitary adrenal axis. Okay. In addition to the specialized endocrine organ mentioned above, many other organs that are part of the body system have secondary endocrine system, including bone, kidney, liver, heart, and gonads.
जो हमारे ग्लैंड्स है उसके अलावा भी डिफरेंट जो ग्लैंड्स हैं, हमारे बॉडी के पार्ट जो सेकेंडरी वर्क कर रहे हैं, वो कौन कौन से हैं? हमारे बोन है, हमारा किडनी है, लीवर है, हार्ट है, गोनैड्स हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम देख रहे हैं तो द किडनी सीक्रेट्स द एंडोक्राइन हार्मोन इराइथ्रोपोएटिन। जो इराइथ्रोपोएटिन है वो कहाँ से सीक्रेट आउट हो रहा है? हमारी किडनी से। हार्मोन्स कैन बी अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्सेस आर स्टेरॉइड्स, इकोनोसॉइड्स, ल्यूकोट्रिन्स एंड प्रोस्टोग्लैंडिन्स। ठीक है, ओके। इंस्ट्रूमेंटल इन मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मतलब कोई भी इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। ओके, द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल सिस्टम दैट ऑपरेट वाया फीडबैक लूप्स। ठीक है, सेवरल इंपॉर्टेंट फीडबैक सिस्टम आर मेडिएटेड वाया द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। लाइक जैसे हमारा TRH है, TRH वर्क कर रहा है, TSH इक्वल टू T3 एंड T4, T3 T4 ये सब हमारे जो हम थायराइड प्रोफाइल करवाते हैं उसके अंदर हमारे आता है, ये हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं। ओके, फिर इसमें हमारे ग्लैंड्स होते हैं, सेल्स होते हैं। ओके, अगर हम सेल्स को देख रहे हैं तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सेल्स दैट मेक अप द एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ बहुत टाइप के सेल्स होते हैं जो एक एंडोक्राइन सिस्टम को बनाते हैं। ओके, कोई एक चीज़ मिलके ही एंडोक्राइन सिस्टम नहीं बना रही है। दीज सेल्स टिपिकली मेक अप लार्जर टिश्यू एंड ऑर्गन्स दैट फंक्शन विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो सेल्स हैं वो अंदर भी फंक्शन कर रहे हैं एंड आउटसाइड एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर भी फंक्शन कर रहे हैं एंड उसके आउटसाइड भी कर रहे हैं। उसमें हमारा पहला क्या आ रहा है? हाइपोथैलेमस आ रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आ रहा है, पाइनियल ग्लैंड आ रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आ रहा है एंड थायराइड ग्लैंड आ रहा है। थायराइड ग्लैंड के अंदर हमारे फॉलिकल सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जो उसके थायराइड ग्लैंड के अंदर जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं ऑफ द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस एंड सीक्रेट। वो क्या करते हैं? प्रोड्यूस और सीक्रेट करते हैं जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, T3 एंड T4 इन रिस्पॉन्स टू एलिवेट लेवल ऑफ TRH प्रोड्यूस बाय द हाइपोथैलेमस ग्लैंड। जो हमारा TRH है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? हमारे हाइपोथैलेमस ग्लैंड से। ठीक है, and the subsequent elevated levels of TSH produced by the anterior pituitary gland, which further regulates the metabolic activity and rate of all cells including cell growth and tissue differentiation. फिर इसमें हमारा थायराइड ग्लैंड के बाद पैराथायराइड ग्लैंड आता है, एड्रिनल ग्लैंड आता है। एड्रिनल ग्लैंड को हम जब डिवाइड करते हैं तो उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स आता है एंड एड्रिनल मेड्यूला आता है। फिर हमारा पैनक्रियाज आता है, उसमें अल्फ़ा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं, डेल्टा सेल्स होती हैं, एफ सेल्स होती हैं। फिर हमारी ओवरीज होती हैं, ओवरीज के अंदर ग्रैन्युलोसा सेल्स होती हैं। फिर टेस्टिस है, टेस्टिस में हमारे क्या आ रहा है? लेडी सेल्स। ये सब किसके लिए वर्क कर रही है? एंडोक्राइन सिस्टम के लिए, इनवर्ड एंड आउटवर्ड मेथड में। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? हार्मोन्स का रेगुलेशन, सेल्स की सिग्नलिंग, इसको ये जो सेल्स में सिग्नल देता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं होम्योस्टैसिस क्या होता है। ठीक है, वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम इज टू कीप द बॉडी इन होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस मतलब एक इसमें बैलेंस मेंटेन करना होता है। The state of equilibrium of the internal environment of the body so that all the system can function optimally। ठीक है, जब सारी चीज़ें बैलेंस रहेंगी तो हमारी बॉडी का हर बॉडी पार्ट प्रॉपर फंक्शन करेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। वहीं पे अगर कुछ भी डिस्टर्ब हुआ, कहीं ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है, किसी में ज़्यादा कम एक्टिविटी हो रही है तो वो ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, वहाँ दूसरा जो ऑर्गन है वो कम हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, उससे फिर क्या होता है? डिजीज़ कंडीशन बनती है, थायराइड और डिफरेंट प्रॉब्लम्स रेज होती हैं। रेगुलेटिंग बॉडी फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोज, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड द वेक स्लीप साइकिल। अदर बॉडी सिस्टम रेगुलेट अदर फैक्टर्स ऑफ होम्योस्टैसिस।
अब हम यहाँ पर देख रहे हैं टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स। ओके, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, इसको हमने दो में डिवाइड किया, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ओके, एक्सोक्राइन हमारा क्या आ रहा है, रिलीज सेक्रेशन इनटू डक्ट एंड कैरीज देम टू आउटसाइड द बॉडीज। जैसे कि हमारा एग्जांपल है स्वेट ग्लैंड। ये क्या कर रहा है, ये जो सेक्रेशन हो रहा है ये किस में कर रहा है, हमारे डक्ट्स में कर रहा है, और ये डक्ट्स में सीक्रेट कर रहा है, इसको बॉडी से बाहर लेके जा रहा है। कैरीज देम टू आउटसाइड बॉडी, ठीक है, आउटसाइड ऑफ बॉडी। इसमें मेन जो हमारा ग्लैंड वो कौन सा इन्वॉल्व है, स्वेट ग्लैंड है। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। एक्सोक्राइन बाहर कर रहा है, और जो एंडो है, एंडो से हमें क्लियर पता चला है अंदर का, वो हार्मोन सीक्रेट कर रहा है और डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में उसको मिक्स कर रहा है, पास कर रहा है। इसका कोई डक्ट नहीं होता, इसको हम समटाइम्स इसको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। एग्जाम्पल हमारा सबसे पहला है थायराइड ग्लैंड। फिर ग्लैंड्स ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम, कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं 2, ठीक है, पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होते हैं 4, पैनक्रियास, पाइनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओवरीज 2 इन फीमेल्स, टेस्टिस 2 इन मेल्स, थाइमस ग्लैंड्स एंड थायराइड ग्लैंड। ओके, फिर सबसे पहले हम देखेंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड होता क्या है, 2 ग्लैंड्स वन लोकेटेड अबव ईच किडनी। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अबव ईच किडनी। ओके, इसके भी 2 सेक्शन होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल ग्लैंड ऑल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड्स। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये किडनी के ऊपर होता है, इसलिए हम लोग इसको सुप्रारीनल, सुप्रा मतलब सुपीरियर, ऊपर का। ओके, सुप्रारीनल ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड, या इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड बोल रहे हैं। डैट प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ हॉर्मोन्स, ये वैरायटी के हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, इंक्लूडिंग एड्रेनालिन एंड द स्टेरॉइड्स, एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन कर रहा है, एड्रेनालिन, स्टेरॉइड्स, एल्डोस्टेरोन एंड कॉर्टिसोल। दे आर फाउंड अबव द किडनी। कहाँ पाए जाते हैं, अबव द किडनी। अबव द किडनी पाने के लिए ही इनको हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। ईच ग्लैंड हैज़ एन आउटर कॉर्टेक्स विच प्रोड्यूस स्टेरॉइड हार्मोन। जो इसका आउटर कॉर्टेक्स होता है ये क्या कर रहा है, स्टेरॉइड हार्मोन्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। एंड इनर मेडुला, ओके। फिर इसका मैंने भी बताया 2 सेक्शन है। ओके, दीज आर ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लैंड्स। ये ट्रायंगुलर शेप्ड, इस डायग्राम में आप देखो इसमें ये ट्रायंगुलर शेप्ड होते हैं। ठीक है, हमारी किडनी के ऊपर, इस वाले डायग्राम में, सेकेंड वाले डायग्राम में जब आप नीचे देखोगे किडनी के ऊपर ये ट्रायंगुलर शेप में है। एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला होता है इसमें। सो द एड्रिनल कॉर्टेक्स इज द आउटर रीजन। जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है वो आउटर रीजन है, एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एन एड्रिनल ग्लैंड। ये एड्रिनल ग्लैंड का सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेपरेट जोन। इसको हम लोग 3 सेपरेट जोन में डिवाइड करते हैं। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेस्टिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। ईच जोन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक हार्मोन। तीनों जोन जो हैं वो अलग अलग हार्मोन सेक्रेट करते हैं। देन द adrenal medulla is located inside the adrenal cortex in the center of adrenal gland. मेडुला से हमें समझ में आ रहा है मिडिल, तो ये सेंटर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड रहता है। इट प्रोड्यूस स्ट्रेस हार्मोन्स इंक्लूडिंग एड्रेनालिन। ये क्या करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं उसको प्रोड्यूस करता है। फाउंड इन एड्रिनल ग्लैंड।
The adrenal cortex and adrenal medulla are enveloped in an adipose capsule that forms a protective layer around the adrenal gland. अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंट जो हार्मोन्स हैं उसके बारे में देखेंगे. एड्रेनल कॉर्टेक्स से कौन कौन से हार्मोन हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, कॉर्टिसोल, मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, एडिस्टेरोन, ठीक है. एडिस्टेरोन क्या करता है? रेगुलेट्स इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड वॉल्यूम इन द बॉडी. कॉर्टिसोल क्या कर रहा है यहाँ पर? रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट लेवल इन द बॉडी. कॉर्टिसोल इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है. इसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय जोना फेसिकुलेटा. कॉर्टिसोल कहाँ से आ रहा है, कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है? जोना फेसिकुलेटा से. दैट प्लेज सेवरल इंपॉर्टेंट रोल्स इन द बॉडी. इट हेल्प्स कंट्रोल द बॉडीज यूज ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. जो हम ये फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, जो हमारी बॉडी में सप्रेशन ऑफ इन्फ्लामेशन हो रहा है, जो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो रहा है, जो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर जो होती है इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, जो बोन का फॉर्मेशन है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ये सब किसके हेल्प से हो रहा है? किस? कॉर्टिसोल की हेल्प से. दिस हार्मोन्स ऑल्सो कंट्रोल द स्लीप वेक साइकिल. जो हमारी जागने की और उठने की जो साइकिल है सोने की, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? कॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ठीक है. इट रिलीज ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्ट्रेस to help your body get an energy boost and better handle an emergency situation. जब हम किसी emergency situation में होते हैं, पैनिक होने लगते हैं, स्ट्रेस होने लगता है, तो इस हार्मोन की जो सेक्रेशन अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाती है ताकि हमारी बॉडी बूस्ट होती रहे और हम emergency situation जो है उसको हम कंट्रोल कर सकें. ओके. देन हमारा एड्रिनल मेडुला आता है. एड्रिनल मेडुला में हमारे कौन सा हार्मोन आ रहा है? एपिनेफ्रिन, जिसको हम एड्रेनालिन कहते हैं, ओके, एंड नॉरनेफ्रिन. एपिनेफ्रिन जिसको हम एड्रेनालिन कह रहे हैं, एंड नॉरेफ्रिन, नोरा एड्रेलिन. बीपी की शूट के लिए हम लोग देते हैं. द एड्रेनल मेडुला, द इनर पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, कंट्रोल हार्मोन्स. अब इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? इनर पार्ट ऑफ एड्रेनल ग्लैंड कंट्रोल हार्मोन्स दैट इनिशिएट द फ्लाइट or fight response. The main hormones secreted by the adrenal medulla include epinephrine, adrenaline, ठीक है. एपिनेफ्रिन को ही हम एड्रेनालिन भी कह रहे हैं, एंड नॉर एपिनेफ्रिन को हम नॉर एड्रेनालिन कह रहे हैं, विच हैव सिमिलर फंक्शन. Among other things, these hormones are capable of increasing the heart rate and force of heart contraction, increasing blood flow to the muscles and brain, relaxing airway, smooth muscles, and assisting in glucose sugar metabolism. They are also control the squeezing of the blood vessels. वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जो हमारी बॉडी में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं उसको भी ये कंट्रोल करता है, हेल्पिंग मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज इट इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस. फिर मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, एग्जाम्पल इसका कौन सा है? एल्डोस्टेरॉन. मिनरल कॉर्टिकॉइड होता है, रेगुलेट सोडियम एंड पोटेशियम लेवल. ये किसको रेगुलेट कर रहा है? सोडियम एंड पोटेशियम लेवल. ओके. हमारी बॉडी में कितनी इम्पोर्टेंस अभी चल रही है सोडियम पोटेशियम की, उसको ये मेंटेन करता है. मिनरल कॉर्टिकॉइड्स आर अ क्लास ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. ये क्लास ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, विच आर इन टर्न आर ए क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन. ये किसके अंडर में आता है? हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर आता है. मिनरल कॉर्टिकॉइड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स एंड इन्फ्लुएंस सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस. ठीक है, ये क्या कर रहा है? सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस को मेंटेन कर रहा है. द प्राइमरी मिनरल कॉर्टिकॉइड्स इज एल्डोस्टेरॉन. ठीक है, फिर हमारा आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. एग्जाम्पल इसका क्या है? ये जो हम सेकेंड नेम ले रहे हैं, इससे रिलेटेड समटाइम्स क्वेश्चन आ जाते हैं. व्हाट इज़ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स? उसमें ऑप्शन में दे दिया, फिर इसको हम कॉर्टिसोल पे टिक करेंगे. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर द एग्जाम्पल आर ए क्लास ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड. ये भी किसका क्लास है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का है. विच आर अ क्लास ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन. ये भी हमारे किसके अंडर आ रहा है? स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर आता है.
Glucocorticoids are the corticoids that bind to the glucocorticoid receptor that is present in almost every vertebrate animal cell. ये किसको क्या कर रहा है, ये हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है उसको मेंटेन कर रहा है. स्टेरॉइड, सेक्स हार्मोन्स, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेगुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स. फिर हमारा एड्रिनल मेडुला आता है. ये क्या है, इनर पोर्शन ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स. secretes epinephrine and norepinephrine. Epinephrine is also called adrenaline and norepinephrine is called as noradrenaline. Critical during emergency situation. ठीक है. इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये क्या करता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को, वैसो कंस्ट्रिक्शन को मेंटेन कर रहा है, और हमारा जो रेस्पिरेशन है उसको इंक्रीज करता है. देन नेक्स्ट हमारी जो ग्लैंड है वो है ओवरीज. 2 ovaries located in pelvic cavity of females secretes फीमेल सेक्स हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ये क्या करता है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स को सिक्रेट करता है. एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल. अगर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, इसका मतलब उसकी जो एस्ट्रोजन लेवल है बॉडी में वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है. अगर 28 डेज की साइकिल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा है, ज़्यादा टाइम ले रहा है, जल्दी आ जा रहा है, तो मीन्स उसकी जो एस्ट्रोजन लेवल है बॉडी में वो डिस्टर्ब हो रहा है. फिर हमारा आता है प्रोजेस्टेरॉन. मेंटेन सुटेबल यूट्राइन एनवायरनमेंट फॉर प्रेगनेंसी. प्रोजेस्टेरॉन किसके लिए हेल्प करता है, मदर को कंसीव करने के लिए. जो यूट्रस का इन्वायरमेंट है उसको वो मेंटेन करके रखता है ताकि मदर ईजिली कंसीव कर सके. फिर टेस्टिस 2 ओवल ग्लैंड्स लोकेटेड इन स्क्रोटम. जो स्क्रोटम में हमारे 2 ओवल ग्लैंड्स होते हैं इन मेल, दैट इज कॉल्ड टेस्टिस. सीक्रेट मेल सेक्स हार्मोन्स. ओवरी क्या कर रही है, फीमेल सेक्स हार्मोन कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, एंड टेस्टिस क्या कर रहे हैं, मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, रेगुलेट्स स्पर्म प्रोडक्शन. ठीक है, ये किसको कंट्रोल कर रही है, स्पर्म प्रोडक्शन को. फिर पैनक्रियाज आते हैं. लोकेटेड अलोंग लोअर कर्वेचर ऑफ स्टमक. ये कहाँ पाया जाता है, लोअर कर्वेचर ऑफ स्टमक. ओनली ऑर्गन डैट हैज़ अ बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन. ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोथ फंक्शंस हैं. ओके, एक्सोक्राइन पोर्शन क्या कर रहा है, रिलीज डाइजेस्टिव एंजाइम थ्रू डक्ट इनटू द डिओडेनम. ये क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज करता है थ्रू डक्ट इनटू द डिओडेनम. फिर एंडोक्राइन सेक्शन ऑफ द पेनक्रियाज आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. ठीक है, मेन हमारा इंसुलिन का फंक्शन ये कर रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है एक्सोक्राइन जो पोर्शन है, और एंडोक्राइन क्या कर रहा है, इंसुलिन प्रोडक्शन कर रहा है. अब हम इंसुलिन क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स. पेनक्रियाज के अंदर हमारे अल्फा बीटा सेल्स थे, तो इंसुलिन को कौन प्रोड्यूस कर रहा है, बीटा सेल्स. स्टिमुलेट सेल्स ऑफ बॉडी टू टेक इन ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड स्ट्रीम. लोअर्स ब्लड शुगर लेवल occurs आफ्टर ईटिंग अ मील एंड एब्जॉर्बिंग कार्बोहाइड्रेट. फिर ग्लूकागॉन प्रोड्यूस बाय अल्फा सेल्स. ग्लूकागॉन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, अल्फा सेल्स जो हमारी बॉडी में है. ठीक है, हमारे पैनक्रियाज में. फिर स्टिमुलेट्स लीवर टू रिलीज स्टोर्ड ग्लूकोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम. ये क्या करता है, लीवर को स्टिमुलेट करता है, जो उसके पास स्टोर्ड ग्लूकोज है उसको वो किस में, ब्लड स्ट्रीम में रिलीव कर दे, जाने दे. रेज्ड ब्लड शुगर लेवल. ये क्या करता है, जो ब्लड शुगर लेवल है उसको रेज करता है. इंसुलिन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. अकर्स व्हेन बॉडी नीड्स मोर ग्लूकोज. ये कब होता है इसका प्रोसेस, जब बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज की नीड होती है, जैसे हम फास्टिंग पे रहते हैं. इस डायग्राम में हमारे बीटा सेल्स हैं, इंसुलिन सेक्रेटिंग सेल्स, एंड अल्फा ग्लूकागॉन सेक्रेटिंग सेल्स हैं. ओके, फिर हमारा आता है नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड, लोकेटेड ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रकिया. ठीक है, हमारा जो गला है
वॉइस बॉक्स है, उसके ये साइड से जो हमारा ट्रकिया है उसके साइड में ये होती हैं, ठीक है। रिजम्बल्स अ बटरफ्लाई इन शेप, बटरफ्लाई इन शेप में होती, डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट लोब। किसकी वजह से डिवाइड हो रही है? हमारे ट्रकिया की वजह से। तो इसमें राइट एंड लेफ्ट लोब चला जाता है। थायराइड हार्मोन्स थायरॉक्सिन एंड ट्रायोडायोथायराइन T3 T4 नीड्स आयोडीन टू मेक हार्मोन। कई बार देखा होगा आपने, जब हम आयोडीन सॉल्ट नहीं लेते हैं तो हमें गोइटर हो जाता है, ठीक है। तो गोइटर क्यों हो रहा है? हार्मोन्स की वजह से। दीज हार्मोन्स रेगुलेट एनर्जी प्रोडक्शन, एडजस्ट मेटाबॉलिक रेट, ऑल्सो सीक्रेट्स कैल्सीटोनिन, रेगुलेट लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड स्ट्रीम। यह क्या करता है? रेगुलेट, ये जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम का लेवल है उसको रेगुलेट करता है। इफ़ कैल्शियम लेवल इंक्रीज in blood rise to high calcitonin levels in blood increases disposition of calcium into the bone, lower level of calcium in blood stream, ये तुरंत उसको रेगुलेट करता है। इट्स एक्शन इज अपोजिट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। फिर पैराथायराइड हार्मोन्स हैं हमारे, ये 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, लोकेटेड ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड। कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? डॉर्सल सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड में। सीक्रेट्स पैराथायराइड हार्मोन, ठीक है, PTH, रेगुलेट लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड स्ट्रीम। इफ कैल्शियम लेवल्स इन ब्लड फॉल्स टू लो, पैराथायराइड हार्मोन लेवल इन द ब्लड इंक्रीज, ओके, स्टिमुलेट्स बोन ब्रेकडाउन, रिलीजिंग मोर कैल्शियम इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ये 4 छोटे छोटे आपको ग्रीन कलर के पॉइंट दिख रहे होंगे, ठीक है, ये हमारा पैराथायराइड ग्लैंड है। फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऑफ द ब्रेन। अभी तो हम बॉडी में चल रहे थे, नीचे के पार्ट, लोअर पार्ट में, ठीक है। अब हम ब्रेन में चलते हैं। ब्रेन में हमारे कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं एंड उनका क्या क्या वर्क होता है। सबसे पहला हमारा आ रहा है पेनियल ग्लैंड, स्मॉल पाइन शेप्ड, ठीक है, कोन शेप्ड ग्लैंड। ये क्या है? स्मॉल पाइन कोन शेप्ड ग्लैंड होता है, ओके, पार्ट ऑफ थैलेमस रीजन ऑफ ब्रेन। ये किसका पार्ट है? जो हमारा थैलेमस है उस पार्ट ऑफ थैलेमस रीजन ऑफ ब्रेन, ब्रेन के अंदर। सेक्रेट्स मेलाटोनिन, ठीक है, ये क्या सेक्रेट कर रहा है? मेलाटोनिन। नॉट वेल अंडरस्टूड बट प्लेज अ रोल इन रेगुलेटिंग बॉडीज कार्डियन रिदम, 24 hours clock that governs period of wakefulness and sleepiness। इस डायग्राम में आपको पेनियल ग्लैंड दिख जाएगा, ठीक है, छोटा सा होता है, हमारे थैलेमस रीजन में पाया जाता है। फिर पिट्यूटरी ग्लैंड, स्मॉल मार्बल शेप्ड ग्लैंड। ये छोटा सा मार्बल शेप्ड ग्लैंड होता है, लोकेटेड अंडरनीथ ब्रेन, डिवाइडेड इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और इसमें दोनों अलग अलग काम करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, रेगुलेटेड बाय हाइपोथैलेमस। और इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। द एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस एंड सीक्रेट्स 7 डिफरेंट हार्मोन्स, ठीक है। जो हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 7 तरह के अलग अलग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, सीक्रेट करता है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर्स एंड सीक्रेट 2 हार्मोन्स। ये क्या करता है? स्टोर करता है और सीक्रेट करता है 2 हार्मोन्स डैट आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड बाय द हाइपोथैलेमस। एक्चुअली वो कहाँ से, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो हार्मोन है वो एक्चुअली हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है, ओके, प्रोड्यूस होता है, और उसको ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टोर करता है एंड सीक्रेट करता है। नाउ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिफर टू एज मास्टर ग्लैंड, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं।
ओके। इसमें हमारा क्या क्या आता है, सीक्रेट्स हार्मोन दैट रेगुलेट्स अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका पहला हार्मोन कौन सा है, TSH, रेगुलेट्स फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन ACTH, रेगुलेट्स फंक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। ओके। ग्रोथ हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके। और हमारे लिपोट्रोपिन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, ये 7 टाइप्स के हार्मोन्स हैं। गोनाडोट्रोपिन्स क्या कर रहे हैं, FSH और LH प्रोड्यूस कर रहे हैं। FSH क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ ओवा एंड स्पर्म। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो है वो हेल्प करते हैं ओवा एंड स्पर्म को डेवलप होने के लिए। ऑल्सो स्टिमुलेट्स ओवरी टू सीक्रेट, ये ओवरी को स्टिमुलेट करता है ताकि एस्ट्रोजन जो है वो सीक्रेट हो सके, प्रोड्यूस हो सके। फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है LH, स्टिमुलेट सेक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, ये सेक्स हार्मोन्स को स्टिमुलेट करता है ताकि वो सीक्रेट हो। प्लेज अ रोल इन रिलीजिंग ओवा इन फीमेल्स। ग्रोथ हार्मोन्स ऑल्सो कॉल्ड सोमैटोट्रोपिन, ठीक है, स्टिमुलेट सेल्स टू ग्रो एंड डिवाइड, ये सेल्स की ग्रोथ में हेल्प करता है एंड उसको डिवाइड होने में हेल्प करता है। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हमें पता है प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए चाहिए। प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो प्रोलैक्टिन हार्मोन सेक्रेट होने लगता है जिससे मदर में मिल्क प्रोडक्शन होने लगता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स मेलानोसाइट टू प्रोड्यूस मोर मेलानिन, ये मेलानिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। फिर हमारा आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में हमने देख लिया 7 हार्मोन्स थे। पोस्टीरियर में हमारे 2 हार्मोन्स होते हैं, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। स्पेशली ये हाइपोथैलेमस सेक्रेट करता है, ये प्रोडक्शन होता है इसका, ये इसको सेक्रेट करता है एंड उसको स्टोर करता है। ओके। फिर हमारा आता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस हमारा कहाँ होता है, मीडियस्टिनम में, लोकेटेड इन मीडियस्टिनम, पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ऑल्सो एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट्स थाइमोसिन, ठीक है, ये क्या कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर रहा है, थाइमोसिन। देन थाइमस ग्लैंड, थाइमोसिन हमारा क्या है, एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ थाइमिक लिम्फोसाइट और T सेल्स, ठीक है। प्रेजेंट एट बर्थ एंड ग्रोज टू लार्जर साइज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। एट बर्थ begins to shrink and eventually is replaced with connective and adipose tissue. ये ट्रकिया के नीचे आप जब देखोगे तो यहाँ पे आपका थाइमस ग्लैंड होता है। इसमें राइट लोब होता है एंड लेफ्ट लोब होता है। फिर इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड इफेक्ट बॉडी मेटाबॉलिज्म, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड कैल्शियम एंड ब्लड सोडियम इन कॉम्प्लीमेंट्री और अपोजिट वेज। ओके। फिर हम यहाँ पे मेडिकल टर्म्स देखेंगे। मीनिंग द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड इज एड्रिनलेक्टोमी, ठीक है, हाइपोपिट्यूटरिज्म, एडेनोमेगाली, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, ठीक है। फिर सबसे पहले हम यहाँ पे वर्ड बिल्डिंग विथ कैल्शियो और क्राइन, ठीक है। तो हाइपर ईमिया, तो यहाँ पे अगर हम हाइपर कैल्सीमिया लगा देते हैं तो एक्सेसिव कैल्शियम इन ब्लड एंड हाइपो हो जाता है और कैल्स लगा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, लो लेवल ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। फिर हम एंडो से यूज़ कर रहे हैं। एंडो का मतलब आ रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। लॉजिस्ट मतलब स्पेशलिस्ट इन एंडोक्राइन सिस्टम। फिर एंडोक्राइनोपैथी,
एंडोक्राइन सिस्टम डिजीज। फिर अगर हाइपर का मतलब हमेशा ज़्यादा होता है, अगर वहाँ पे ग्लाई लगा है तो एक्सेसिव शुगर, जो हमारा ब्लड लेवल में जो हमारा ब्लड है उसमें एक्सेसिव शुगर हो जाएगा। ओके, और अगर हाइपो लगा है तो उसमें लो हो जाएगा। अब हाइपर हमें पता है ज़्यादा है, हाइपो है कम है, तो उसमें अब अगर कैल लग रहा है, कैल का मतलब पोटेशियम, के से हम डिनोट करते हैं पोटेशियम को, और नाइट्रीमिया तो वो सोडियम हो जाएगा। हाइपो कैलीमिया तो लो लेवल ऑफ पोटेशियम इन ब्लड, और हाइपर नाइट्रीमिया है तो हाई लेवल ऑफ सोडियम इन ब्लड। फिर पैराथायराइड पर्टेनिंग टू पैराथायराइड, ठीक है, पैराथायरेक्टमी रिमूवल ऑफ पैराथायराइड, डेक्टमी, टॉमी मतलब रिमूवल, ठीक है। पैराथायराइड हमें पता है थायराइड ग्लैंड जो है उसका पार्ट है। हाइपर पैराथायरिडिज्म स्टेट ऑफ एक्सेसिव पैराथायराइड, हाइपो स्टेट ऑफ इनसफिशिएंट, हाइपो लग गया तो कम। पैनक्रियाटिक पर्टेनिंग टू पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक को हम तोड़ देते हैं तो वहाँ पे पैनक्रियाज हमें क्लियर पता चल रहा है, तो पर्टेनिंग टू पैनक्रियाज। फिर पिट्यूटरी पर्टेनिंग टू पिट्यूटरी। फिर हाइपोपिट्यूटरिज्म स्टेट ऑफ लो पिट्यूटरी हार्मोन्स, यहाँ पे क्या होता है पिट्यूटरी हार्मोन्स ADH वगैरह वो लो लेवल में प्रोड्यूस होगा। फिर हाइपर में ज़्यादा होगा। फिर थाइमिक, अगर थाइमिक लग रहा है तो वहाँ पे पर्टेनिंग टू थाइमस, मतलब यहाँ पे हम किससे रिलेटेड बात कर रहे हैं, थाइमस से। थाइमेक्टमी रिमूवल ऑफ थाइमस, ऑक्टमी लग रहा है इसमें मतलब रिमूवल हो रहा है। आइटिस लग रहा है, आइटिस जहाँ भी लगता है वहाँ पे हम इन्फ्लामेशन से रिलेटेड बात करते हैं। ओके, ओमा जहाँ लगता है वहाँ पे हम ट्यूमर रिलेटेड बात करते हैं। थायोमा, थाइमस, ट्यूमर। फिर थायरोमेगैली, जहाँ पे अब मैगैली यूज़ हो रहा है, मैगैली का मतलब इनलार्ज्ड, ठीक है, तो थायरोमेगैली इनलार्ज थायराइड। फिर थायरॉयडल पर्टेनिंग टू थायराइड, थायराइडेक्टमी रिमूवल ऑफ थायराइड। फिर हाइपरथायरॉयडिज्म स्टेट ऑफ एक्सेसिव थायराइड, और हाइपो लगेगा तो स्टेट ऑफ लो थायराइड। फिर एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी देखेंगे हम, यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। एसिडोसिस क्या होता है, एक्सेसिव एसिडिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। एडिमा, एक्सेसिव फ्लूइड इन बॉडी टिश्यू, बॉडी स्वेल्ड हो जाती है उसकी वजह से। एंडोक्राइनोलॉजी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, यहाँ पे हम डायग्नोसिस देखते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं किसका, एंडोक्राइन सिस्टम रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका। एक्सपोथैलेमस प्रोट्यूडिंग आई बॉल्स, इसमें क्या होती है, जो आई बॉल्स होती है वो प्रोट्यूड होती है, बाहर की तरफ उभरी उभरी रहती है। गाइनोमेस्टिया, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल में, समटाइम्स हमने देखा होगा कि मेल्स में भी ब्रेस्ट टिश्यू डेवलप हो जाते हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं, गाइनोमेस्टिया। नाउ अब हम यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड लास्ट में एब्रीविएशंस देखेंगे। अल्फ़ा, जैसे साइन है अगर तो इसका मीन्स अल्फ़ा। ACTH एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ADH एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बीटा। फिर BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट। DI इंडिकेट डायबिटिक इंसिडस। DM डायबिटीज़ मेलाइटिस। FBS फास्टिंग ब्लड शुगर। फिर अगर FSH है, FSH में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। GH ग्रोथ हार्मोन। GTT ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। IDDM इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। K+ पोटेशियम। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Na+ सोडियम। NIDDM नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। NPH न्यूट्रल प्रोटामाइन हैगेड्रॉन इंसुलिन। PBI
protein bound iodine, PRL prolactin, PTH parathyroid hormone. Thank you so much. Please like and subscribe my channel for the future updates.